और आज अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नजर आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप मैं आए, झारखंड एक एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बम्बई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। संसद के दोनों सदनों में इन दिनों देश में बढ़ती महंगाई पर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान मचा है। सत्ता पक्ष के सांसद कहते हैं देश में महंगाई है ही नहीं, जबकि विपक्षी सांसद महंगाई दिखाते हुए सरकार को अपने तरीके से धो रहे हैं। पहले सुनिए बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का, जो कहते हैं देश में महंगाई कहाँ है। आपने महंगाई की बात की, आपने गरीबों की बात की, आपने कई आंकड़े प्रस्तुत किए, आपने ये भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता। सुप्रिया सूले जी ने, माननीय सदस्य जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। मैं बताता हूं पेट कैसे भरता है। मैं जाता हूं पेटो पंचायत, मैं जाता हूं रामपुर पंचायत, मैं जाता हूं देहर पंचायत, मैं सब अपने जिले के पंचायतों में घूमता हूं और मैं वहां जाता हूं तो वही गांव देहात के लोग कह रहे हैं कि हमारा पेट माननीय सरकार, माननीय मोदी जी ने भरा है, क्योंकि आज हर कोई को, और इतने महीनों से, इतने सालों से कोविड का जब यह आपदा आई, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत सबको मुफ्त अनाज खिलवाया और उनको जो जो उनकी ज़रूरतें थी वो हम लोगों ने उनको प्रावधान उनको हम लोगों ने करवाया है। और आज अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नज़र आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप मैं आए, झारखंड एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं, साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है, सिखाया है कि रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस देश में। आप कलकत्ते से आपका आना जाना है, आपको मालूम है कि वहाँ संदेश भी दिए मिले जा रहे हैं, रसगुल्ला भी दिया जा रहा है, मिष्टी दोई भी दी जा रही है। ये रेवड़ी वाले बहुत हैं। राजस्थान में भी हमारे कई सारे मित्र हैं, मीना जी हैं, आपको मालूम है कि वहाँ जयपुर में भी चूरमा बनाया जा रहा है और घी और उसमें शक्कर डाला जा रहा है, रोटी उसको चूर चूर के चूरमा खिलाया जा रहा है। और दिल्ली वालों को एक ऐसा हलवाई मिला है जो जलेबी ही तलता रहता है, और वो जलेबी लेकर, जलेबी की उस कढ़ाई को पंजाब पहुंच गया, अमृतसर में भी जलेबी खिलाने वाला है। और अब क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, वही कढ़ाई लेकर जलेबी वाला गुजरात घूम रहा है, हिमाचल घूम रहा है जलेबी खिलाने के लिए। अब जरा विपक्षी सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह
राष्ट्रीय लोक दल के सांसद जयंत चौधरी और आरजेडी के सांसद मनोज झा को भी सुनिए। ये कैसे महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करें। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मान्यवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए, और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो। सर एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर एक पात्र का नाम है नयन सुख लाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड है। मैं वो कह रहा था कि नयन सुख लाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है, सर सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है। सर काटते जाइएगा 10 में 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपए बढ़ जाएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा। कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं, मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया। लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मॉनसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है।
क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। राइट। इन्होंने कोई राजनीति किया नहीं, सुझाव दिया, आप उसको स्वीकार करेंगे ना? ये चर्चा बहुत समय से हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये चर्चा में विपक्ष पक्ष बहुत सारे बात तो जरूर करते हैं। सर, मैं ये सदन में आया है ओनली टू एक्सप्रेस अवर कंसर्न फॉर द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेबरी कल्चर को खत्म करना चाहिए, और दूसरी तरफ सारे ट्रेजरी बेंचेस को जितने सारे भाषण यहाँ दिए गए हैं उसमें ये रेबरी कल्चर की ही बढ़वा दिया गया है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि रेबरी कल्चर जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और आज की प्रधानमंत्री जी की तारीफ और एनडीए सरकार की तारीफ में जिस तरीके से सराहना करते हुए बयान पेश किए गए हैं, इसमें व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेबरी कल्चर एंड अदर कल्चर।